रशिया को कुछ बातें पसंद नहीं आई और उसने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। जी हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे वॉर का रीजन तो मेरा आंसर यही होगा। हाय, वेलकम टू योर क्लास। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 5 इजी एक्सप्लेनेशन में समझिए यूक्रेन रशिया वॉर क्राइसिस। इतना आसान नहीं है यूक्रेन रशिया वॉर के पीछे के लॉजिक को समझना, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे रीजंस घूम रहे हैं। Almost everyone is focused on Ukraine to find the logic behind this war. But the real reason behind this war lies in Crimea. Look at this map and hear some interesting story. A countrywide protest against Viktor Yanukovych gathered momentum in Ukraine and he has to flee to Russia. Russia lost its grip on Ukraine politically. To maintain the dominance in the region, Russia annexed Crimea in 2014, a strategic point between Russia and Ukraine. Crimea has always been a hotspot between Russia-Ukraine conflict, and many analysts claimed that Crimea plays a major role in Russia's nuclear supremacy in European region. Now question arises, क्रीमिया जो ऑलरेडी रशिया का पार्ट है वो वॉर का रीजन कैसे हो सकता है? इसका लिंक कनेक्ट होता है यूक्रेन्स एफर्ट टू ज्वाइन नाटो फोर्सेस एंड यूरोपियन यूनियन, जो रशिया को बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता है सो नाटो फोर्सेस विल ट्राई टू रिकैप्चर क्रीमिया एंड रशिया को अपने बॉर्डर्स पे अमेरिकन फोर्सेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। इसीलिए रशिया हैज बीन फॉर्म्ड इन ओनली वन थिंग, दैट यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो, बिकॉज बच्चे बच्चे को पता है NATO means 80% America, and we all know what is the conflict between Russia and America. Therefore, Russia has always stopped Ukraine from joining NATO forces, and maybe this could be the reason behind the current war. In 1922, Russia was popularly known as Soviet Union. But in 1991, रशिया ने अपने consolidated regions को अपने आंखों के सामने धीरे धीरे बिखरते देखा। ये जो छोटे बड़े रीजन्स थे जो मिलकर यूएसएसआर फॉर्म करते थे, वो धीरे धीरे रशिया से अलग हो गए और फाइनली सिर्फ रशिया रह गया। अब यूक्रेन जो रशिया का इतना प्रोमिनेंट पार्ट है, वो इतनी आसानी से तो इसे अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बस एक मिलिट्री डोमिनेंस ही एकमात्र रीजन समझिए। रशिया हमेशा से यूक्रेन को अपना एक हिस्टोरिकल पार्ट बताता है। और एक बात यहाँ और क्लियर होती है कि रशिया यूक्रेन पे इतनी आसानी से तो रूल नहीं कर सकता, क्योंकि यूक्रेन के लोग रशिया को तिरछी नज़र से या तिरछी आंखों से देखते हैं, और ये बात रशिया को भी अभी तक पता चल चुका है। तो मिलिट्री एक्शन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है जिससे रशिया अपनी यूनिफिकेशन एस्पिरेशंस को अंजाम दे सकता है। और वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क हियर, दैट रशिया ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो यूक्रेन को कैप्चर करने के बाद करेगा क्या। क्या विक्टर युवानकोविच वापस आएंगे या फिर रशिया यूक्रेन से भी आगे बढ़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एग्जिस्ट हियर। आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। डीनाजिफिकेशन मेरे लिए एक सरप्राइजिंग रीजन था, बिकॉज आफ्टर 1940 नाजी वर्ड मेरे कानों में पड़ा। एंड दोस्तों, नाजिज्म या नाजी आइडियोलॉजी कितना भयानक था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रशिया क्लेम्स दैट आफ्टर 2014 यूक्रेन में प्रो नाजी आइडियोलॉजी के ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रही हैं और वहाँ की गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है। रशिया ऑल्सो क्लेम्स दैट इसके पीछे यूएस एंड नाटो का हाथ है फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड reduce the dominance of Russia in that region. ये क्लेम कितना सच है या झूठ है ये तो मुझे पता नहीं, बट पुतिन ने अपने एक स्पीच में इस वर्ड का जिक्र किया था कि वो यूक्रेन में डीनाजिफिकेशन लाना चाहते हैं। ये बस एक आइडियोलॉजी है, ये कोई वॉर स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी एक वियर्ड आइडियोलॉजी को देख चुकी है और उसका अंजाम भुगत चुकी है। अब ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, आप यूं समझ लीजिए कि दुनिया में खुद को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के रूप में सेटअप कर देना, और ताकि मल्टीपल एरियाज में डोमिनेंस क्रिएट हो सके। कोल्ड वॉर से लेके रशिया डिसइंटीग्रेशन तक
रशिया के सुप्रीमेसी एस्पिरेशन पे कहीं ना कहीं एक पॉज लग गया था। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यूएस के रोल को भी। अगर आप बाइडेन के स्पीचेस को जनवरी से लेकर फरवरी तक अगर सुनेंगे तो उन्होंने बार बार इस चीज को कोट किया है कि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा, रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है, रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पे अटैक कर सकता है। यूएसए के बार बार इस बात को हाईलाइट करने के कारण रशिया ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और उसने यूक्रेन पे अटैक करके ये खुली धमकी दी है कि बॉस, आप बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोल रही है, ये हमने करके दिखा दिया है, अब आप बताओ क्या कर सकते हो। Russia wants NATO to stop its eastward expansion in Baltic regions and its neighboring countries. President Putin also claims that USA broke 1990 Security Pact, which guarantees NATO will not expand easternwards. But we don't see that happening, and I guess that has upset Russia. Russia is also upset from its ex-Soviet members from joining hands with NATO, and now Ukraine screaming to join NATO on a daily basis has added fuel to the fire. World is witnessing an illogical crisis, if we call it so in our words, but for Russia, this is the most logical thing to do in this hour. But one thing we are unable to accept, that what will Russia gain from this war actually? Hope you like this video, and if you like this video, please subscribe our channel and share with your friends. See you in next video. Till then, अपना ख्याल रखिए.